आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रेट ऑन डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन सब टर्म्स का मतलब क्या है। डिविडेंड हम कहते हैं किसी बंदे ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उस शेयर के ऊपर जो कंपनी प्रॉफिट देती है उसको डिविडेंड कहा जाता है। प्रॉफिट ऑन डेट से मुराद है बैंक से जो प्रॉफिट मिलता है फिक्स पैसे करवाने पे या इसके अलावा सेविंग अकाउंट के ऊपर, तो जो प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर भी एक टैक्स होता है, उसको प्रॉफिट ऑन डेट्स कहा जाता है। और इनकम प्रॉपर्टी में रेंट की इनकम वगैरह आ जाती है। और कैपिटल गेन जिसको हम मोस्टली गेन कहा जाता है, जो गवर्नमेंट ने लाभ बताया है कि अगर कोई बंदा 3 साल के अंदर अंदर अपनी जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उसको सेल करता है तो कुछ गेन पे करता है। वो भी इस बजट में डिवाइस हो गए हैं, उसके भी मतलब कि जो डेट है वो अमाउंट के हिसाब से कर दिए गए हैं। अगर कोई बंदा 4 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसको किसी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। 21 में जो डिविडेंड के रेट है वो मदरजा झैल हैं जी। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर किसी ने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से जो डिविडेंड आता है उसके ऊपर 15% टैक्स है। अगर किसी बंदे ने किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, तो वो डिविडेंड के ऊपर 25% टैक्स देगा। मीन के वो कंपनी कोई भी टैक्स पे नहीं कर रही। तो इंडिपेंडेंट पावर परचेजेस के जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर 7.5% है। अब रेट डिस्कस कर लेते हैं जी। प्रॉफिट ऑन डेट्स, प्रॉफिट ऑन डेट्स जो कि मैंने पहले भी बताया है कि बैंक से सेविंग अकाउंट के में जो अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर जो टैक्स काटा जाता है उसको प्रॉफिट ऑन डेट्स कहा जाता है। इसके रेट तो पहले फिक्स थे नॉन फाइलर के और फाइलर के, ठीक है। अभी इसमें चेंजिंग आ गई है, काफ़ी आ गई है। पहले सिर्फ 2 रेट हुआ करते थे कि 50 लाख से नीचे अगर किसी का प्रॉफिट है तो उसको फाइलर के लिए होता था 20% और नॉन फाइलर के लिए 10%। और अगर किसी का 50 लाख से ऊपर होता था तो फिर नॉन फाइलर का 15% और फाइलर का 30%, जितनी मर्जी अमाउंट हो जाए। लेकिन अब इस बजट में उसके 3 स्लाइड बना दी गई हैं। अगर किसी का प्रॉफिट 5 लाख से ऊपर होगा तो उसके लिए ये फाइलर के रेट है, उसके लिए 15% है। और अगर किसी का अमाउंट का किसी बंदे का प्रॉफिट 25 मिलियन से ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर 17.5% है। और अगर किसी का 36% से ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर 20% है। और अगर किसी का प्रॉफिट जो है वो अमाउंट 36 मिलियन से ज़्यादा चले जाएगी तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं है प्रॉपर्टी की। अगर किसी फ़र्द को प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है और अगर वो इनकम 2 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 2 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक 5% है। और अगर किसी की इनकम 6 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो जो 6 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट होगी उसका 10% प्लस 20,000 रुपये इनकम टैक्स चार्ज होगा। और अगर किसी की इनकम 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक है तो 15% उसके ऊपर अमाउंट का प्लस 60,000 रुपये इनकम टैक्स चार्ज होगा। और अगर किसी की इनकम 20 लाख से लेके 40 लाख तक है तो 20% 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट का प्लस 2,10,000 रुपये चार्ज होगा। अगर किसी की इनकम 40 लाख से 60 लाख तक है तो 40 लाख से ऊपर 25% प्लस 6,10,000 रुपये इनकम टैक्स चार्ज होगा। अगर इनकम 60 लाख से लेके 80 लाख रुपए तक होगी तो 60 लाख के ऊपर 30% प्लस 11,10,000 रुपये इनकम टैक्स चार्ज होगा। अगर किसी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो 80 लाख से ज़्यादा है तो 17,10,000 प्लस 35% जो अमाउंट 80 लाख से ज़्यादा होगी उसके ऊपर चार्ज होगा जी। ये रेट हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी यानी कि पार्टनरशिप के। जो लोग जो तो इसी
अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद इसकी जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न अलहदा फाइल होती है। नहीं, देखिए इनकम टैक्स एक ही आपकी रिटर्न फाइल होती है। वो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे कोई बंदा सैलरीड है तो उसको सैलरी भी 10 लाख रुपया सालाना है, तो ज़रूरी नहीं कि इनकम के साथ उसका सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम वही हो, किसी ने साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता है तो फिर ये सारी इनकम जहाँ जहाँ से भी उसको आती है ये सारी इकट्ठी की जाती है और जितना टोटल इनकम टैक्स बनता है वो सारा पे कर दिया जाता है। कैपिटल गेन से मुराद जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ऐसा टैक्स है जो आप कोई भी प्रॉपर्टी 3 साल से पहले यानी कि 3 साल मुकम्मल होने से पहले सेल कर देते हैं तो उसके ऊपर आप गवर्नमेंट को कुछ गेन पे करते हैं। ये मोस्टली सेलर पे करता है और इसके रेट भी रिवाइज हो गए इस बजट में। अगर कोई बंदा 4 साल के बाद यानी कि 3 साल मुकम्मल होने के बाद प्रॉपर्टी सेल करेगा तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी गेन नहीं है। अगर गेन 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है तो 2.5% टैक्स होगा। अगर गेन 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन के दरमियान है तो 5% होगा। अगर गेन 10 से 15 मिलियन के दरमियान है तो 7.5% होगा और 15 मिलियन से ज़्यादा होगा तो 10% इनकम टैक्स होगा। तो ये सारे के जो है ना वो रेट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हुए हैं 2021 में बजट में। अब ये 2022 तक यही रेट चलेंगे और अगर आपको इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के एंड पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स की सर्विस चाहिए तो आप फिर भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।